हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक टॉपिक है सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग अगर मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। अगर कोई सोशल कंडीशनिंग नहीं समझता है तो उनके लिए सोशल कंडीशनिंग वो चीज़ होती है जो एक सोसाइटी के द्वारा एक व्यक्ति या एक बच्चे के दिमागों में भरा जाता है चीज़ें। ठीक है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो जो डूज़ एंड डोंट्स एंड गुड्स एंड बैड्स, ये सारी चीज़ें हैं, वो सोशल कंडीशनिंग कहलाती हैं। और हम माने या ना माने, हम बहुत हद तक मतलब मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइफ का डिसीजन हो, या कोई करियर चूज़ करना हो, या कुछ करना हो, हम इस कंडीशनिंग के बेस पे ही करते हैं मोस्टली चीज़ें। ठीक है। और कंडीशनिंग के बेस पे करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से होता है कि प्रॉब्लम तब है जब हम कंडीशनिंग के बेस पे कोई काम को करें और हम खुद उस चीज़ को नहीं चाहते हैं। वी आर डिससेटिस्फाइड विद द थिंग दैट वी आर डूइंग। ठीक है। और हम कर क्यों रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशन। कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, ठीक है, या कोई बच्चा आईआईटी में नहीं जाना चाहता है, कोई बच्चा यूपीएससी नहीं करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं बहुत बार। पेरेंट्स, मैं सिर्फ पेरेंट्स को दोष नहीं दूंगा, पेरेंट्स तो करते ही हैं, आस पड़ोस के लोग उसे बोलते हैं। ठीक है। आस पास के लोग उसे देख के बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस उसे बोलता है कि अरे यूपीएससी आईएएस बन गया तब तो जीवन राजा है, राजा होगा, मानता हूँ। बट क्या सबको वही जीवन चाहिए? क्या जरूरी है कि सब वही जीवन जिए? जरूरी तो नहीं है। क्या सबको खुशी होगा डॉक्टर बनने में? नहीं हो सकता है। बहुत इंजीनियरिंग कितने सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या होंगे, पर जिनको पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने ज़बरदस्ती करके इंजीनियरिंग करवाया। पर क्यों करवाया? क्योंकि उनको लगता है कि यही करियर है, यहीं पे हो सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है। करियर में सिक्योरिटी, सेफ्टी सब चाहता है, और गार्जियन हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा सिक्योर रहे, सेफ रहे, ठीक से रहे। और इसी चक्कर में वो जो उसे लगता है कि हाँ ये सही है, वो उसको फोर्स कर देता है। पर देयर इज़ नो गारंटी। कितने सारे पेरेंट्स के डिसीजन होते हो सकते हैं जो अरे किसी का भी डिसीजन गलत हो सकता है। चाहे वो तुम खुद हो, तुम्हारा डिसीजन हो, या वही तुम्हारे माँ बाप का डिसीजन हो, या वही तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का डिसीजन हो, किसी का भी डिसीजन हो सकता है, भाई बहन का डिसीजन हो। ठीक है। वो डिसीजन भी गलत हो सकता है, तुम्हारे गार्जियन का भी डिसीजन गलत हो सकता है, और तुम्हारा डिसीजन भी गलत हो सकता है। बट ये कंडीशनिंग की ये कमाल है कि लॉजिक को बंद कर देता है, लॉजिक को ख़त्म कर देता है, और उस कंडीशनिंग के बेस पे हम काम करते रहते हैं। एक बच्चा अपने घर से अपने घर में इंजीनियरिंग कर रहा है सपोज़, तो इस डर से घर में नहीं बोल पाता कि पापा नाराज़ हो जाएँगे, मम्मी नाराज़ हो जाएगी, क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे, रिश्तेदार में अपनी बेइज़्ज़ती होगी। लोग अपनी पसंद से शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बहुत बार छोड़ देते हैं। लड़के तो खैर, लड़के तो अगेंस्ट जाके कर लेते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियों का नहीं करने का, ठीक है, वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक रीज़न तो ये कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहता है जब, और दूसरा रीज़न ये कि फैमिली उसका प्रेशर रहता है, फैमिली नहीं मान रहा है। उसको पसंद है, वो करना चाहता है, लेकिन इंसान अपना मन को मार देता है। क्यों? क्योंकि फैमिली की खुशी के लिए। तो हर तरह से एक व्यक्ति को देखे तो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो आपका कॉलोनी हो, कोई भी, हर तरह का लोग आपको एक सांचे में बांधना चाहता है कि हाँ तुम इसी तरीके का जीवन जियोगे जैसा हम बोल रहे हैं। और बहुत बच्चे उस जीवन में फिट हो बैठ जाते होंगे, पर अधिकतर नहीं बैठते, और नहीं बैठते वही जीवन में पीड़ा का कारण बन जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कितनी गलत नॉलेज दी जाती है हमें। ठीक है। खुशी, इंसान क्या चाहता है? इंसान खुशी चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन सुख इंसान को सिखाया नहीं जाता कि सुख कैसे मिल सकता है। लॉन्ग लास्टिंग सुख, ख़त्म तो सुख हमेशा हो ही जाएगा, बट जो लंबे समय तक चले, जो जेन्युइन खुशी दे। आप सोच के देखिए, आप बताइए, क्या आप एक मर्सिडीज़ खरीद लोगे? ठीक है, एक व्यक्ति एक मर्सिडीज़ खरीद लिया, ही विल बी हैप्पी, राइट?
ही विल बी हैप्पी। क्योंकि और दूसरा, एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो आप उस मर्सिडीज के साथ कितना दिन सुखी रह पाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर? 4 दिन का होता है, ठीक है, कोई भी सामान खरीदो 4 दिन का होता है। 4 दिन वो सुख देता है नया नया होने का, जब 4 लोग तारीफ करते हैं, जब सबको पता चल जाता है हो गया, कोई कुछ नहीं बोलने लगता है, बस खत्म हो जाता है, वो एकदम नॉर्मल लगने लगता है। जैसा होंडा सिटी में बैठने में लगेगा, वैसा ही मर्सिडीज में बैठने में लगेगा। हो सकता है कंफर्ट थोड़ा होगा, मैं उस बात को डिनाई नहीं करता कि उसमें सीट का कंफर्ट, अपना स्पेस जो भी होता है, फिजिकल कंफर्ट पूरा अच्छा होगा होंडा सिटी से बेटर। पर सोचने की बात है, क्या होंडा सिटी में तकलीफ तो नहीं हो रहा है इंसान को? लेकिन वो बताया जाता है कि उसको उसमें खुशी है, पर ये खुशी कितना दिन टिकेगा? 4 दिन टिकेगा, और जैसे ही उस दिन के बाद तुम्हारा स्टैगनेंट आएगा बिहेवियर, स्टैगनेंट इमोशन आएगा, जब लगेगा नहीं नहीं नहीं, बस तुम सोचोगे कि मर्सिडीज़ की और हाई लेवल की क्लास गाड़ी ले लें, बस तुम सोचोगे कि मर्सिडीज़ नहीं हो रहा है, रोल्स रॉयस ले लेते हैं। रोल्स रॉयस आएगा, 4 दिन को भी खुश देगा, फिर खत्म। पर ये व्यक्ति जो एक अच्छा दोस्ती रखता है, तुम जब जब इससे बात करेगा तब तब ये तुमको सुख देगा। अच्छा व्यक्ति है, जब जब आनंद होगा। अब एक व्यक्ति से के साथ एक्सपेक्टेशन भी बहुत चढ़ जाता है, उस समय परेशानी भी होने लगता है। लेकिन समझने की बात है कि अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना एक स्किल है ना। लोगों को ये लाइफ में ये बच्चे को सिखाते नहीं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाता है, और बच्चे को बस सिखाते रहते हैं कि इंजीनियरिंग बनो, इंजीनियर करो, ये करो, वो करो, पैसे को कमाओ। ठीक है, कमाना ज़रूरी है, वो सिखाना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत सिखा रहे हो, ये चीज़ ठीक है। इसके साथ साथ ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, हाउ टू डेवलप अ कम्युनिकेशन, कैसे किसी से बात किया जाता है, कैसे किसी रिश्ते को जोड़ा जाता है, कैसे इस रिश्ते को तोड़ा जाता है, मुझे नहीं पता था। आई लर्न इट माई ओन वे। मतलब इसमें दिक्कत भी हुआ, इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगा, और नुकसान भी हुआ समय लगने के कारण। बट अगर एक व्यक्ति अगर एक बचपने से, बच्चा जब है उस समय से उसको ये सब चीज़ सिखाई जाए, तो उतना नुकसान उसका नहीं होगा। और थैंक गॉड, मैं तो थैंकफुल हूँ कि मैं सीख गया। कितने सारे लोग हैं जो सीख ही नहीं पाते लाइफ लॉन्ग, उन्हें पता ही नहीं चलता, और वो गलतियाँ रिपीट करते रहते हैं। मैं भी कोई महान नहीं हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड रिलेशनशिप का आस्पेक्ट में, आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पहले नहीं समझता था, इन सब चीज़ों को। और इंसान का खुशी, सबसे बड़ी बात है, कंडीशनिंग के बेस पे इंसान का खुशी को कोई नहीं देख रहा है। एक माँ बाप अपने बच्चे से कुछ करवाना चाह रहा है कि ये डिग्री कर लो, ये कोर्स कर लो, ये जॉब कर लो, इससे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये प्रॉपर्टी खरीद लो, बट किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं है कि उसका बच्चा खुश है कि नहीं। खुशी कोई चाहता नहीं है, चाहता नहीं है, खुशी चाहता है मान ली, बट बात है कि खुशी की तरफ कैसे अप्रोच किया जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है कि सब अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, और सेफ रख नहीं सकता। सिंपल सिक्योरिटी नाम की चीज़, ये बात तुम जान लो कि इस धरती पे सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। कोई कितना भी बड़े पेरेंट का बच्चा हो, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी, लाइफ जब अनसर्टेन इवेंट जब लेगी ना, तो सारा सिक्योरिटी धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा। तो सिक्योरिटी के पीछे भागना चाहिए, ठीक है, जाओ, बट सिक्योरिटी के साथ साथ एट द सेम टाइम यू शुड लिसन टू योर हार्ट एज वेल। किसी बच्चे को गेम खेलना है, गेमिंग में अगर करियर बनाना है, तो क्यों नहीं उसको बनाने दिया जाना चाहिए? उसको ज़बरदस्ती है, अगर गेमिंग में करियर बना रहा है, उसको ज़बरदस्ती है, उसको बैठ के आईआईटी का तैयारी करवाया जाए, इफ़ इज़ गुड इन गेमिंग। ठीक है, मान लिया गेमिंग में रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, बट गेमिंग में भी उसको ट्राई करने का मौका तो देना चाहिए ना। बच्चे को समझ तो देना चाहिए ना कि लो जाओ, 1 साल 2 साल तुमको दिए, 3 साल जाओ, इतना में अपना करियर बना सको तो बना सको, नहीं बना सको तो फिर छोड़ देना है। ये समय तक नहीं मिलता बच्चों को, ये समय अपॉर्चुनिटी तक नहीं दी जाती बहुत बच्चों को, बहुत से लोगों को।
मैं उस पे ऊपर बात कर रहा हूँ, ये कंडीशनिंग। और उसके ऊपर चलिए इस लेवल पे आगे बात करते हैं कि कंडीशनिंग जब होती है तो इंसान जब खुद से फैसला लेता है, ठीक है, जब अब माँ बाप साइड हो गए हैं, अब खुद से करना है, तो याद रखना कि जब खुद से कर रहे हैं उस वक्त भी तुम्हारा कंडीशनिंग काम कर रहा है। वो ऐसे तुमको कंडीशन कर देता है कि उसका संस्कार और उसका कंडीशन तुम्हारे दिमाग में भरा रहता है, वो कंडीशन कभी खत्म नहीं हो पाता। कंडीशनिंग से आज़ाद होने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए इसका सबसे बड़ा, आप सोचेंगे कि कंडीशनिंग से आज़ाद कैसे होंगे, तो सबसे बड़ा सवाल कीजिए जब आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल कीजिए कि आप क्या, वो आप खुद की इच्छा है, आपकी जो वो करना चाहते हैं वो खुद की इच्छा है या किसी के द्वारा दी गई इच्छा है। अगर सब कोई कहता है कि आईएएस बनना चाहिए, आईएएस बनने में बहुत पैसा, आईएएस बनने में बहुत पैसा, आईएएस बनने में बहुत पावर है, आईएएस बनने में बहुत सिक्योरिटी है, ये है वो है, और फिर मैंने सबका सुन के मैंने भी पाल लिया कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, तो ये मेरे अंदर अंतरात्मा से ये इच्छा तो नहीं आया है ना, ये तो आया है सबको सुन के, सबको देख के। यही कंडीशनिंग है, कंडीशन किया गया है मुझे, मुझे ऐसे सिचुएशंस में रखा गया है। तो ये तो बात पक्का है कि आप 100% कंडीशन से आज़ाद हो नहीं सकते। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आसपास जहाँ पे लोग हैं, कुछ ना कुछ तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बट यू शुड डेवलप द हैबिट कि पूछें खुद से कि क्या ये चीज़ हम चाहते हैं करना, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, नॉट व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। तो दोस्तों यही था मेरा ओपिनियन, और कंडीशनिंग से बचने की कोशिश करें, इस बात की परवाह कम करें कि लोग क्या कहेंगे, वही काम करें जो आपको इच्छा हो, जिसकी आपकी खुशी हो, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू आंसर योर सेल्फ। आपको 4 लोगों को आंसर नहीं करना होगा। जब अंत समय आएगा ना, तो खुद आप आपके साथ होगी, और आपको आपको खुद को जवाब देना है कि मैंने सही किया या नहीं। तो गलत भी करोगे तो अपना करना। ऑल दो इसमें अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है इसमें, और क्या पॉइंट्स आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशंस रहा कंडीशनिंग की वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ी जो आप नहीं करना चाहते थे, और आपको अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।